नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज से विनोद श्रीवास्तव संपादक की खबर। नादर्न रेलवे मेंस यूनियन की 77वीं आम सभा की हुई बैठक। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की 100 पहले राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा पारित 8 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अंगीकार करते हुए मांगों को मनवाने के लिए निर्देशित सभी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का पूरे मनोयोग एवं शक्ति के साथ क्रियान्वयन करने का संकल्प व्यक्त करती है। ये 77वीं आम सभा की बैठक उत्तर रेलवे की अपनी सभी शाखाओं, पदाधिकारियों, सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने सभी रेलकर्मी साथियों का एक बार पुनः यूनियन की मान्यता के लिए पिछले वर्ष हुए गुप्त मतदान द्वारा चुनाव में अपना पूर्ण समर्थन देकर नंबर 1 स्थान दिलाने के लिए साधुवाद व्यक्त करती है और साथ ही यह भी संकल्पित करती है कि सभी कोटियों के रेलकर्मियों की समस्याओं के निराकरण हेतु निरंतर प्रयास करके उनका समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। नादर्न रेलवे मेंस यूनियन ये 77वीं आम सभा की बैठक ARF के नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती है कि राष्ट्रीय स्तर की तमाम रेलकर्मियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के परिणाम शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। नादर्न रेलवे मेंस यूनियन की यह 77वीं आम सभा की बैठक इस बात पर गहरा असंतोष एवं क्षोभ प्रकट करती है कि रेल कर्मचारियों की उक्त लिखित महत्वपूर्ण समस्याएं अभी भी लंबित है और नादर्न रेलवे मेंस यूनियन तथा इसके राष्ट्रीय संगठन ARF द्वारा लगातार प्रयास करने के बावजूद सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। मसौदा प्रस्ताव संख्या -2, रेल कर्मचारियों की महत्वपूर्ण लंबित मांगें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। आपका अच्छा माहौल, इतना मुश्किल उनका था, फिर भी अभी इतना काम करता है। क्यों? किसी को काम करता है। 101वें एवं NRMU के 77वें वार्षिक महाधिवेशन में उपस्थित अध्यक्ष AIRF डॉक्टर N कन्हैया जी, कार्यकारी अध्यक्ष AIRF आदरणीय JR भोसले जी, महामंत्री AIRF NRMU आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय CH शंकर राव जी, दिल्ली से चलकर क्या है महाप्रबंधक आदरणीय AK वर्मा जी, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी आदरणीय सुजीत कुमार मिश्रा जी, मंडल रेल प्रबंधक आदरणीय सुनील कुमार वर्मा जी, मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे आदरणीय गौरव अग्रवाल जी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आदरणीय ND द्विवेदी जी, महामंत्री केंद्रीय कर्मचारी फेडरेशन आदरणीय SP यादव जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय विभूति मिश्र जी, मंडल मंत्री आदरणीय RK पांडे जी, आदरणीय RN गर्ग जी, जोनल सचिव आदरणीय SU साहा जी, जोनल सचिव आदरणीय LN पाठक जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन आदरणीय सुशील पांडे जी, चेयरपर्सन ARF महिला विंग आदरणीय प्रवीणा सिंह जी, महामंत्री आदरणीय उमाशंकर मिश्र जी, महामंत्री ऑल इंडिया RPF रिटायर्ड। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। पहला स्वागत तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और दूसरा स्वागत अपनी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से। जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय श्री गोपाल मिश्र जी, जिनका पूरा जीवन मुझे अच्छी तरह याद है। 25 साल से 30 साल से दादा का एक पैर अगर लखनऊ में है तो दूसरा बंगलोर में है। पता चला तीसरे दिन कर्नाटक में, चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, और फिर पता चलता दादा दुनिया के किसी दूसरे राष्ट्र में रेलवे कर्मचारियों के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं।
रही है, कर्मचारी के हितों के लिए काम कर रही है। लेकिन जब रेलवे यूनियन का नाम आता है पूरे देश के पैमाने पर, तो अचानक शिवपाल मिश्र जी का नाम सबसे ऊपर उभर करके क्यों आ जाता है? शिवपाल मिश्र जी का नाम इसलिए उभर करके आ जाता है, शिवपाल मिश्र जी का नाम इसलिए उभर करके सामने आ जाता है कि शिवपाल मिश्र जी ने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा, रेलवे परिवार को, रेलवे कर्मचारियों के परिवार को अपना बना। रेलवे कर्मचारियों के परिवार को अपना परिवार। आकस्मिक दुर्घटना में सब कुछ स्वाहा हो गया, लेकिन दादा विचलित नहीं हुए, रेलवे को अपना परिवार मान करके पूरी ताकत से फिर सेवा में। हम ऐसी शख्सियत का अभिनंदन करते हैं, हम ऐसी शख्सियत का अभिनंदन करते हैं और आप सबको बधाइयां देते हैं, और आप सबको बधाइयां देते हैं कि आपने ऐसा कर्मठ नेतृत्व चुना है जो 2500 साल से 300 साल से लगातार रेलवे को अपना घर मान करके सेवा करने का काम कर रहा है। जो भी मांगे होंगी उनके लिए जो भी उचित स्थान होगा वहाँ पर वो भी आपकी मांगों को पहुँचाने का काम करेंगे। उसे हम एक बात आपको बता दें कि हमारी मित्रता अलग है, हमारे सरकार से संबंध अलग है, लेकिन चाहे जो भी सरकार हो, अगर वो देश के कर्मचारियों के साथ कोई भी अत्याचार करेगी और रेल कर्मचारियों के साथ में अगर कोई विशेष अत्याचार करेगी तो उसके साथ में दो हाथ करने में हमको 2 मिनट नहीं लगे। सर, फेडरेशन जैसे भी आगे भी कई और मांगों को लेकर के आगे बढ़ता रहा है, आज भी अपनी बातों को लेकर है सरकार के सम्मुख। अगर इसमें कहीं भी कुछ थोड़ा सा त्रुटियां या कुछ नहीं देखा जाता तो आगे क्या कार्रवाई, आगे क्या आप लोग अपना इस चीज को ले जाने के लिए? आज ये फैसला हो गया है कि सरकार को हम 2 महीने का समय देंगे। अगर सरकार 2 महीने में जो हमारा मांग पत्र है उसको पूरा नहीं करेगी तो तीसरे महीने से हम लोग आंदोलन की शुरुआत। अधिवेशन है, ये एक महासमुद्र है, अटलांटिक महासागर का माफिक ये हमारा समुद्र है रेल कर्मचारियों का। जब हमारा देश, पूरा देश आजादी का लड़ाई लड़ रहे थे, कोई फेडरेशन नहीं थे, कोई रेलवे ट्रेड यूनियन नहीं थे, तब ये AIRF 1984 से ये काम किया है। इसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने काम किया है, बीबी गिरी ने काम किया है, काम किया है, ये देखेंगे नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जयप्रकाश नारायण जी ने काम किया है, तो देखेंगे तो सारे जो विचारधारा का आदमी ये एक ही विचारधारा से विलित होने का ये कोई एकदम नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन है। ये काम आज तक रेल कर्मचारी को जितना कुछ मांग मिला, ये AIRF का लड़ाई का मिला, एक भी मांग हम लोग का हासिल नहीं हुआ। ये आज के दिन में ये मोदी गवर्नमेंट जो सभी कर्मचारी, किसान, आम जनता का ऊपर ये घोषणा किया, उसको सारे जो लड़ाई करके जो मांग छीन के ले आया उसको छीनने का काम शुरू किया, उसका ऊपर AIRF का जिम्मेदारी बढ़ गया। AIRF अभी लड़ाई शुरू किया है देश को बचाने के लिए, बेरोजगारी, युवक को नौकरी देने के लिए प्रमुख कानून करके सारे जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी दे आर ओनली टैक्स कलेक्टर का रूप में आने चाहते हैं। सरकार का कोई दायित्व नहीं है। जो इंदिरा गांधी जी ने जो जब ये हमारा देश स्वाधीन हुआ उसके बाद धीरे धीरे इसको नेशनलाइज करने का काम किया, लेकिन ये डीनेशनलाइज करने का काम किया। भारत नाम जिसका साथ जुड़ता है, देखिए ये इंडियन रेलवे ये प्राइवेटाइजेशन, एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन, कोल इंडिया प्राइवेटाइजेशन, भारत संचालन निगम प्राइवेटाइजेशन, ये सारे चीज आप देखिएगा। बोलते हैं कि हम देश प्रेमी है, भारत नाम जिसका साथ जुड़ता है इसको लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हम लोग बोला ये आम जनता का रेल है, गरीब आदमी का रेल है, ये आम जनता का रेल, ये हमारा जातीय संपत्ति है, नेशनल प्रॉपर्टी, इसको नेशनलाइज करके रखना होगा। ये श्रम कानून
लागू करने का जो प्रयास किया, जो हमारा पेंशन छीनने का काम किया, वो सब जो नया फिगर बिल आया उसका 14 धारा में ये सारे क्या ये बुढ़ापा में ये पेंशन नहीं मिलेगा। एक अनुसार का टर्म ऑफ कंडीशन ने बोला जे ये कंटिन्यूटरी पेंशन सिस्टम चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट से ये पेंशन आइन लागू हुआ, ये हम लोग का लड़ाई का ये हमारा लड़ाई जीत के लिए है। इसको रखने के लिए हमारा हक हम लोग लड़ाई करके ही हम लोग इसको रखेंगे। जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो डरेगा वो जो डर जाएगा वो बढ़ जाएगा।